एक्सपर्ट्स ने और ग्लोबल हेल्थ केयर एवं डायबिटीज रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर मैं आपको डायबिटीज के बारे में बताने वाली हूँ, ताकि आप डायबिटीज को अच्छी तरीके से समझ सकें और उसे खुद ही मैनेज कर सकें। डायबिटीज को समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पैनक्रियाज, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये सारी क्या चीजें हैं और ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कैसे मैनेज करने में मदद करते हैं। पैनक्रियाज एक तरह का ग्लैंड है जहाँ पे बीटा सेल्स पाया जाता है और बीटा सेल्स से ही इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। अगर आपको डायबिटीज के बारे में अच्छी तरीके से समझना है तो आपको इंसुलिन के बारे में भी अच्छी तरीके से समझना होगा कि ये कैसे काम करता है। तो जब भी आप कुछ मीठा खाते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा यानी कि चीनी की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, और जैसे ही आपके ब्लड में चीनी की मात्रा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो हमारी बॉडी में एक सिग्नल जाता है ताकि पैनक्रियाज से इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज हो सके। अब इंसुलिन का क्या काम होता है, जो भी आपके ब्लड में शुगर मौजूद है उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ताकि उस शुगर का इस्तेमाल एनर्जी में हो सके और ब्लड में से जो चीनी की मात्रा है वो कम हो सके। इस प्रक्रिया के बाद भी अगर हमारे ब्लड में चीनी की मात्रा रहती है और शुगर की मात्रा फिर भी हाई रहती है तो इंसुलिन उसे लिवर तक लेके जाता है और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। साथ ही साथ इंसुलिन शुगर को फैट में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर करता है ताकि जल्द से जल्द चीनी की जो मात्रा ब्लड में से है वो खत्म हो सके, वो नॉर्मल हो सके। अब हम बात करते हैं कि जब आप फास्टिंग में होते हैं तो क्या होता है। अगर आप नहीं खा रहे हैं और फास्टिंग में हैं तो पैनक्रियाज में सिग्नल जाता है कि बॉडी में एनर्जी की मात्रा कम हो गई है और अल्फा सेल्स जो पैनक्रियाज में ही मौजूद होते हैं वहां से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन पैदा होने लगता है। ग्लूकागॉन हार्मोन का मेन यही काम है जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर से और जो स्टोर्ड फैट है वहां से एनर्जी पैदा कर सके और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सके। तो ऐसे बनता है शुगर का संतुलन हमारे बॉडी में। डायबिटीज की कंडीशन में ये जो संतुलन है ये पूरी तरह से बिगड़ जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि डायबिटीज की कंडीशन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आपके बॉडी में शुगर का संतुलन बिगड़ जाता है। डायबिटीज मेलाइटिस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन बॉडी में अराइज हो जाती है। हाइपरग्लाइसीमिया को आम भाषा में ब्लड में शुगर लेवल हाई होना भी बोल सकते हैं, यानी कि ब्लड में चीनी की मात्रा जिसमें बड़ी होती है। हाइपरग्लाइसीमिया के होने के मेन 3 मुख्य कारण हैं। पहला ये है कि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है या फिर कम बन रहा है। दूसरा ये कारण है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा है तो सही, लेकिन इंसुलिन जो है ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, यानी कि शुगर को पूरे बॉडी पार्ट्स तक लेके नहीं जा पा रहा है, कोशिकाओं तक लेके नहीं जा पा रहा है ताकि उसको एनर्जी में यूटिलाइज किया जा सके। और तीसरा कारण ये है कि हो सकता है आपकी बॉडी में ये दोनों ही कंडीशन हो, यानी कि एक तो इंसुलिन कम बन रहा है और जितना बन भी रहा है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो ये 3 मुख्य कारण है जिसकी वजह से बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन अराइज होती है। अब हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में क्या होता है ये हम समझते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में ये होता है कि आपके पास एनर्जी तो है लेकिन वो ब्लड में है, वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से आपको थकान महसूस हो रही है। इस वजह से फिर से पैनक्रियाज को एक सिग्नल जाता है कि बॉडी में एनर्जी की कमी है और फिर ग्लूकागॉन सक्रिएट होने लगता है। और आपको पता है ग्लूकागॉन अगर सक्रिएट होगा आपकी बॉडी में तो जो भी स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट या फैट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे और आपके ब्लड शुगर लेवल को और हाई कर देंगे। इसकी वजह से ये साइकिल चलता रहता है कि ब्लड में आपके बहुत सारा चीनी है, बहुत सारा ग्लूकोज है, लेकिन वो आपकी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है और बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है तो इसकी वजह से आपको थकान महसूस होता है और इस वजह से बॉडी को ऐसा लगता है एनर्जी की कमी है। तो जो स्टोर्ड फैट है, जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है वो भी आपके बॉडी में रिलीज होने लगते हैं। तो ये एक खतरनाक साइकिल है जो चलता रहता है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर बॉडी में हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन है भी तो क्या दिक्कत है क्योंकि आपकी बॉडी में हमेशा थकान महसूस होगी क्योंकि बॉडी एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है और जो आपके बॉडी में स्टोर्ड फैट है या फिर प्रोटीन है यानी मसल्स है वो सब भी आपका यूटिलाइज होने लगता है, वो सब आपका खत्म होने लगता है, जिस वजह से डायबिटीज में वेट लॉस होता है। साथ ही साथ जो आपका वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो भी खत्म होने लगता है। वो कैसे होता है, आप जनरली देखेंगे कि जिनको डायबिटीज है उनको पेशाब बहुत ज्यादा लगता है, वो यूरिनेशन के लिए बार बार जाते हैं।
वो क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा है और बॉडी में सिग्नल जा रहा है कि इसे यहाँ से हटाना है, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो जो डायबिटिक पेशेंट है वो बार बार यूरिनेशन के लिए जाएंगे और यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा आने लगेगी। बार बार आप यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं यानी कि बॉडी में आपका वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस खत्म हो रहा है, प्लस पेशाब में आपके ग्लूकोज यानी चीनी की मात्रा है, जिसकी वजह से आपके सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। साथ ही साथ आपकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो अगर आपको कहीं कट लगता है या आपको कोई इलनेस होती है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो इनको ट्रीट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। इतना ही नहीं, आपकी आंखों पे असर होता है, आपके हार्ट पे असर होता है, किडनी, नर्वस सिस्टम, इन सब पे असर होता है और असर इतना गंदा होता है कि ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है। इसका मतलब यही है कि नो वन कैन लिव लॉन्गर विद डायबिटीज इफ इट इज नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम। और हाँ, जाते जाते मैं कुछ और भी बताना चाहूंगी, मेरा एक और चैनल है फूड जासूस के नाम पे, प्लीज आप उस चैनल पे भी जाएं और उस पे भी बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें बताई गई हुई हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के रिव्यूज मिलेंगे और बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स में आपको पता चलेगा कि इसमें क्या चीजें होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए हेल्थ के हिसाब से। तो प्लीज आप मेरे चैनल फूड जासूस को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आने वाली है इस चैनल पे, तो प्लीज आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो।